हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज के लिए बहुत सारी मसाले वाली खबरें और आज के लिए मसाले वाली चीजें। और मार्केट भी आज एकदम मसाला थी, एकदम स्पाइसी मार्केट थी आज, बहुत ही स्पाइसी। और जिस तरीके की मार्केट आज थी, ये एक्चुअल में अब संदेशा आ चुका है कि 4 जून को आपको कैसे रहने वाला है मार्केट। 4 जून को रेडी रहिएगा। 4 जून की मार्केट में जो हाइलाइट्स होंगे वो मैं आपको यही बता देता हूँ। 4 जून की मार्केट में आपको प्रीमियम एकदम अत्यंत हाई मिलेंगे। बैंक निफ्टी के प्रीमियम आपको 1000-1500 के आसपास मिलेंगे। प्रीमियम्स की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में आपको 500-600 के प्रीमियम मिलेंगे। और बाकी फिर निफ्टी में भी आपके 300-400 के प्रीमियम मिलेंगे। मिड कैप में आपके 250-300 के प्रीमियम मिलेंगे। और बाकी सेंसेक्स बैंक है किसके आसपास, ये अंदाजा लगा लें। पहली हाईलाइट तो ये रहेगी। दूसरी हाईलाइट ये रहेगी 4 जून की कि उस दिन मार्केट वॉलेटाइल, या तो बहुत वॉलेटाइल होगी उस दिन मार्केट, कि आपको सडन टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट कभी भी किसी भी वक्त पलटने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। कोई मूवमेंट फिक्स नहीं होगा कि ये मूवमेंट अब आ चुका है, अब मार्केट यहीं क्लोज करेगी। तो बहुत वॉलेटाइल डे होगा। तीसरा जो कि अनएक्सपेक्टेड सभी के लिए हो सकता है, क्या पता ये सच भी हो जाए, क्या पता मार्केट उस दिन पूरी साइडवेज हो जाए और प्रीमियम जीरो, क्योंकि उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी के प्रीमियम ज्यादा हाई होंगे एज कंपेरिजन टू अदर्स। निफ्टी के भी हाई होंगे, बैंक निफ्टी के भी हाई होंगे, बट फिन निफ्टी के प्रीमियम उसके औकात से ज्यादा होंगे क्योंकि उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी। तो भाई हीरो जीरो वाले बहुत होंगे। तो मुझे लग रहा है उस दिन आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा डेड ना हो जाए, मतलब मार्केट साइडवेज ना हो जाए। तो साइडवेज अगर गलती से भी मार्केट हो गई तो इतना याद रखना, फिर निफ्टी के 300 के प्रीमियम 3 रुपए पे कोई टाइम नहीं लगाएंगे आने में। और जिस तरीके का अभी आपको विक्स दिख रहा है, ऑलमोस्ट कितना विक्स है भाई, 25 के आसपास है विक्स, ऑलमोस्ट 25, 24.5 तो आ ही गया। तो भाई इतने विक्स पे तो मैं यही बोलूंगा, देखो यहां तक आपका विक्स जा सकता है, 26 तक तो आ ही जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी विक है। तो डेफिनेटली आपको 26 तक विक्स तो आता हुआ दिखेगा भले कैसे भी है। तो 26 तक विक आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इलेक्शन से पहले ही दिख जाए, 3 तारीख को ही दिख जाए। उसके बाद आपका विक्स अचानक से क्या पता सडन डंप ना हो जाए, जिसकी वजह से उस दिन साइडवेज हो जाए मार्केट और प्रीमियम आपके सारे डिके हो जाए। तो ये 3 चीजें आप अपने माइंड में बिठा के रखना, जो आपको 3 में से 2 तो मिलेंगी। बाकी तीसरी अगर होगी तो भाई अनएक्सपेक्ट हो जाएगा। उसके बाद काफी सारे लॉसेज होंगे लोगों को जो ऑप्शन बाइंग या फिर बूम बाम की मनोकामना से आए होंगे। अब आज की मार्केट की अगर बात करें, मार्केट गैप अप छोटा सा। अगर आपने एक चीज आज नोटिस की होगी, मार्केट ने एग्जैक्टली उतना गैप अप दिया है जितना कल मार्केट ने पोस्ट क्लोजिंग दी थी। आपने अगर कल पोस्ट क्लोजिंग और फॉर्मर क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस देखा होगा, जैसे कि आपका मार्केट जो क्लोज हुआ था बाय कैंडल, आपका यहाँ क्लोज हुआ था कुछ 557 के आसपास, बट जो आपकी फॉर्मर क्लोजिंग आई थी वो आपकी नीचे आई थी, 490-80 के आसपास आई थी। ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का 79 या सॉरी 80 पॉइंट के आसपास का गैप था आपकी फॉर्मर क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजिंग में। ठीक है, तो भाई इतने ही गैप का ही आपका क्या हुआ था, गैप अप हुआ था, इतने ही गैप का। तो ये थोड़ी अजीब बात थी, उतने ही गैप का गैप अप हुआ, मार्केट ने वहां से कंटिन्यू किया और उसके बाद आप देख लो कैसा दिन गया। ये सडन जो टर्न आया भाई, खतरनाक टर्न था, ये कोई नॉर्मल टर्न नहीं था, बहुत खतरनाक टर्न था। जिस तरीके से मार्केट मिला, प्रीमियम एकदम स्पाइक हो गए। मतलब इतने प्रीमियम तो इतने बड़े नहीं थे जितने प्रीमियम यहाँ गले थे, मतलब जितने प्रीमियम यहाँ गले नहीं थे उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम तो बढ़ गए थे। तो वो अपने आप में अनयूजुअल था बहुत ज्यादा, और प्रीमियम एकदम स्पाइक कर गए भाई निफ्टी के। वही आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबका चार्ट आप आज किसी का भी चार्ट देख लो, सबके चार्ट आज अब ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी दिन काफी कम होते कि सबके चार्ट इक्वल रहे। तो आज सारे के सारे चार्ट इक्वल है, आज कोई चार्ट में डिस्पैरिटी नहीं है, सारे के सारे चार्ट इक्वल है, सबके सब एक जैसे बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं डायरेक्शन जो नजर आ रही है, कौन सी डायरेक्शन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस की, तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की नजर आ रही है ऑलमोस्ट 22,300 तक। बाकी यहाँ पे फिन निफ्टी के देखो, फिन निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मिड कैप नीचे आता हुआ दिख रहा है, सेंसेक्स आपका कहा नीचे जाता हुआ दिख रहा है और बैंकेक्स आपका ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो भाई बटे हुए इंडेक्स ऊपर और नीचे के लिए तो ध्यान से ट्रेड करना, नीचे वाले अलग चूज करना, ऊपर वाले अलग चूज करना। पता चला नीचे वालों की जगह आप ऊपर वालों में ट्रेड कर लो, ऊपर वालों के बजाय नीचे वाले में ट्रेड कर लो, तो मिक्स मैच हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप इंडेक्स को थोड़ा सा ध्यान से चूज करना ट्रेडिंग वाले। ठीक है, अब बात करते हैं अल्गो के पीएनएल की। तो भाई आज का यहाँ पे पॉजिटिव काफी अच्छा मैनेज किया मैं बोलूंगा। प्रीमियम आज भी अत्यंत हाई थे, खतरनाक हाई थे प्रीमियम, बट उसके बावजूद भी काफी अच्छे से मैनेज किया रिटर्न के पोर्टफोलियो ने और अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। चले इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिनट में पोर्टफोलियो का मैंने अल्गोस का डेटा अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो भाई यहाँ पे मैंने अल्गो का डेटा कर लिया है अपडेट। अब आपको अपडेटेड डेटा दिख रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड में अल्गो के, तो सारी शीट यहाँ पे अपडेटेड है, आप लोगों को दिख रहा होगा।
इन्फिनिटी आपकी टॉप पर है, अल्सियोनी आपकी सेकंड टॉप पर है, टिगेटेड 2 आपकी निकल कर आई है टॉप थर्ड, मतलब टॉप 3 अल्गोज आपके सामने आपको दिख गई, काफी अच्छा। और यहाँ पे आपको एक इम्प्रोवाइज और भी दिखेगा कि रेगुलर्स 1 का जो आपका ड्रॉडाउन था, जो आपका 100% चला गया था, वो अब आपका देखो कितना आ चुका है 41। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में रेगुलर्स 1 भी अब अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि रेगुलर्स 1 आपको टॉप परफॉर्मिंग अलगो के चार्ट में भी दिख जाए अपकमिंग 1 मंथ में। तो ये भी एक बात है, तो ये सबसे बड़ा इम्प्रोवाइजेशन। तो यहाँ पे आपका 10 का प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट मई मंथ अभी भी नेगेटिव है, बट स्टिल अब आपका देखेंगे, अब आपका तो गया, तो मई मंथ आपका खत्म हो चुका है, तो भाई अब कोई होप नहीं है। तो मई मंथ अगेन आपका नेगेटिव में क्लोज हुआ कितना 25। तो आपका 2 महीने ग्रीन, 3 महीने आपके रेड। अल्टीमेटली अगर हम देखें कितना नेट टू नेट आपका अभी भी प्रॉफिट है, कितना 46 के, मतलब 8% आरओआई अभी भी चल रहा है जब से ये अल्गो स्टार्ट हुई 2024। आपका एवरेज मंथली आरओआई भी यहाँ पे मेंशन है, विनिंग रेट, लूजिंग रेट सब यहाँ पे मेंशन। अब चलते हैं अदर अल्गोस के डेटा पे। तो यहाँ पे भाई 5 लाख और 2.5 लाख डेटा में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी। 2.5 लाख में स्पेशली क्लाइंट ने दोनों पोर्टफोलियो एक्टिव किए थे, और क्या यहाँ पे डिफरेंस रहा, जैसे मैं बात करता हूँ। तो अगर हम नए पोर्टफोलियो की बात करें 2.5 लाख में इसने आज आपका 3,646 रुपए का प्रॉफिट दिया, और यहाँ पे जो आपका 5 लाख वाला पोर्टफोलियो उसने आज 4,000 समथिंग प्रॉफिट दिया। बट जो पुराना वाला पोर्टफोलियो था भाई, इसका मैं दिखा देता हूँ। एक टाइम पे जो आपका पीक प्रॉफिट था वो भाई 8,000 चला गया था 2.5 लाख वाले पोर्टफोलियो में। बट जो सडन टर्न आया आपके पुराने पोर्टफोलियो में, नया पोर्टफोलियो तो मैनेज कर गया अपनी पोजीशन क्योंकि ये तो स्क्वायर अप हो गया था, बट जो पुराना वाला पोर्टफोलियो था, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस दिन मिड कैप पे ट्रेड होता है, तो आप देखोगे ये वाला जो टर्न आया था भाई, इसने पूरा चेंज कर दिया था। मैंने बोला ना प्रीमियम खतरनाक तरीके से हाइक कर गए थे, उसके बाद एक सडन टर्न। तो इस वजह से जो आपका 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो था, वहां पे ये पुराने वाले पोर्टफोलियो में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव आता हुआ दिखा, वरना एक टाइम पे ये भी 3,500 पॉजिटिव था। तो नया पोर्टफोलियो पुराना पोर्टफोलियो अगर आप एक साथ चलाते तो एक दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज का भी बोला है कि पुराने पोर्टफोलियो में भी स्टेबलाइज हो गया है ऑलमोस्ट, आप लोग इसे 1 जून से एक्टिव भी कर सकते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आप दोनों पोर्टफोलियो चलाना चाहते हैं, दोनों भी चला सकते हैं, स्टेबलाइज हो चुके हैं। ये तो नेचुरल एज पर द परफॉर्मेंस इसने आज दिया है, वाला परफॉर्मेंस नहीं था जो पास्ट 2 वीक्स में गया था आपका मई में, बट परफॉर्मेंस स्टेबलाइज हो चुकी है। तो अगर नए पोर्टफोलियो को अगर कंपेयर करूं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया आज की जैसी मार्केट में। 5 लाख में 4,000 आज इसने पर मल्टीप्लायर से दिया, और 2.5 लाख का आज आपका 3,500 समथिंग इसने, तो दैट इज ग्रेट। तो यहाँ पे अब ऑप्शन सेलिंग भी स्टेबलाइज नजर आ रही है, बट यस प्रीमियम का झोलझाल था, और वो आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ आपके चैलेंजेस थे जो आज एक 10 लाख वाला पोर्टफोलियो भी है जो कि क्लाइंट के पास चलता है, तो वो भी मैं आपको 3-4-5 दिन बाद से दिखाना चालू करूंगा, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा क्या नहीं, तो वो चीज भी वहां पे मैं मेंशन करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं कि जस्ट लाइक अब जैसे कि आज का ही मैं बात बता दूं कि आज 5 रुपए वाले प्रीमियम बाय नहीं हो रहे थे, 5 रुपए वाले प्रीमियम, क्योंकि वो आउट ऑफ द स्टॉक चलेगा, मतलब वहां पे आपका सर्किट वाले आ गए थे, वो प्रीमियम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया था, तो प्रीमियम बाय नहीं हो रहे थे, तो वो सारे इश्यूज भी फेस करने को मिले आज, ठीक है। तो बट यस परफॉर्मेंस स्टेबलाइज है, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ऑप्शन सेलर अभी ज्यादा परले भारी ज्यादा उनका पड़ला भारी ज्यादा उनका है रेदर देन ऑप्शन बायर्स। बाकी ऑप्शन बाइंग की अगर बात करें तो भाई ऑप्शन बाइंग में आज हाथ से ये स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि आज इसका रीजन था, और ऑप्शन बायर को मैंने अब स्टॉप करा ही दिया है, तो मैं पॉज कर देता हूं आपके सामने भी। जितने भी ऑप्शन बायर है मैंने सबको पॉज करने के लिए बोल दिया अल्गो टिल इलेक्शन, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, मैं बता देता हूँ। आप देखो भाई ये प्रीमियम आज जिसने बाय किया था 469 रुपए का, जिसने प्रीमियम बाय किया था, मतलब ऑलमोस्ट 11,500-12,000 की पोजीशन इसने आज बाय की थी ऑलमोस्ट। तो भाई ये कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है, ये एट द मनी का प्रीमियम आपका 100-150 से ऊपर नहीं आना चाहिए था, बट आपका यही प्रीमियम 450 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो भाई क्लाइंट ने खुद ही, मैंने ही बोला था, खुद ही उन्होंने हाथ से एग्जिट किया था इसको, और उसके बाद इसको पॉज करने के लिए भी मैंने बोला था, तो आज ये पूरे दिन को नहीं चली। और मैं ऑप्शन बायर को बोलूंगा कि भाई अभी के लिए आप 4 मई तक, मतलब 4 जून तक सॉरी, आप अल्गो को पॉज रखें, आप ज्यादा बेटर है। हाँ अगर आपके पास बैंक निफ्टी की अल्गो है ऑप्शन बाइंग में, एक बार को आप फिर भी उसे चला सकते हैं, क्योंकि उसका लॉट साइज कम है, तो वहां पे मैनेज फिर भी हो जाएगा, और मैंने वहां पे थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं जो मैं निफ्टी में नहीं डाल सकता, वरना सेटअप परफॉर्म नहीं करेगा। तो जिसके पास बैंक निफ्टी का जैसे कि इन्फिनिटी है, डेफिनेटली वो एक बार को फिर भी चला सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि भाई निफ्टी वाले तो अभी स्टॉप ही कर दो, कोई फायदा नहीं है 4 जून तक, 4 जून के बाद आप चला लें। तो आज यहाँ पे
हाथ से ही हमने निकाल दिया था जब ये एंट्री की थी। तो 260 रुपए का यहाँ पे लॉस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2 मल्टीप्लायर से 460 रुपए के आसपास। वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग डेटा में। तो ये डेटा अभी आपका अपडेटेड है, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस पिनल वीडियो में मेंशन किया था आपका बिग इवेंट सलगो का, तो वही मैंने एक जगह चला रखा था यहाँ पे। तो वन ऑफ द अकाउंट में मैंने ये चला रखी है ऑलमोस्ट इसमें। तो मैं दिखा देता हूँ आज इसका जो परफॉर्मेंस है, आज का ये परफॉर्मेंस है इसका, क्योंकि मैंने 29 फैब को ये डिप्लॉय किया था वन ऑफ द अकाउंट पे। तो आप देखोगे ये इसका आज का परफॉर्मेंस है। जिस तरीके की आज की मार्केट थी, ये इसका परफॉर्मेंस है। 1800 रुपए इसने पॉजिटिव रहेगा एक मल्टीप्लायर से। ट्रेड ज्यादा लेती है नो डाउट, और ये आपका डिप्लॉयड हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये आपका 29 मई को डिप्लॉयड हुआ है। तो 29 मई से लगता है कि इसने अब तक इतने ट्रेड लिए, और ये आपका पीएनएल है ऑलमोस्ट इतना। ये मैं दिखा देता हूँ 1400 नेगेटिव। तो अभी 4 दिन में इसने कुल मिला के इतने दिया। बट जो आज इसके नंबर ऑफ ट्रेड हुए हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड आप देख लो, 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर ऑफ ऑन एंड एवरेज ट्रेड ये लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है, बट आपको ये मूवमेंट निकाल के दे देती है। तो ये मैंने इसलिए टेस्ट एंड ट्रायल के लिए दूसरे अकाउंट में कर रखा था, ताकि आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखा सकूं। इस वजह से मैंने यहाँ पे आप आज लोगों को दिखाना ठीक समझा। तो भाई आप लोग जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको सब्सक्राइब कर सकता है, इस अलगो को। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको ये अलगो का लिंक मिल जाएगा, बिग इवेंट्स अलगो, ठीक है। तो ये चीज भी है। बाकी मुझे आपको एक चीज और भी दिखानी थी। तो यहाँ पे आपका पोजिशनल अलगो भी रेडी ही है। पोजिशनल अलगो आपको पता है, मैंने निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू से पहले जो हम पोजिशनल अलगो दे रहे थे, तो ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते थे। बट यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट ही आपका कोड कर रखा है, किस पे, आपका ट्रेडरन पे कोड करेगा। तो पोजिशनल अलगो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जो पोजिशनल अलगो है आपकी, वो कॉम्बिनेशन है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का। मतलब फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है आपकी पोजिशनल अलगो। इसके 2 वर्जन है, एक आपका निफ्टी 50 सॉरी ऑप्शन बाय पर है। इसमें आपका जो प्रीमियम बाय होता है, इसमें आपका होता है ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास से इसमें प्रीमियम बाय होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। बाकी ये ऑप्शंस और फ्यूचर के ऊपर का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट है अभी, क्योंकि सेल कंडीशन है। और यहाँ पे आपका उसके साथ में हेज करने के लिए एक ऑप्शन बाय है। तो ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। अब तक इसमें 2 ट्रेड हुए हैं, और 2 ट्रेड का आपका वैल्यू इतना आ चुका है। मतलब अभी जो इसमें करंट प्रॉफिट चल रहा है, ये आपका 27 मई को डिप्लॉय किया था टेस्ट आउट करने के लिए। तो टेस्ट इज सक्सेसफुल, ताकि कोई एरर वगैरह देखने के लिए करता हूं मैं। तो ये अब ये भी एक अच्छा अल्गो वर्जन निकल के आ रहा है। तो जो भी कोई फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो भाई इसके साथ जा सकता है। आप लोग जिन लोगों को भी आप लोगों को ट्रायल पे चाहिए, या फिर आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसको ट्रायल के लिए आप ले सकते हो। और आप लोग पूरे 1 मंथ भी इसको चला सकते हो फॉर अ ट्रायल पीरियड। तो इसका भी आप लोग मुझसे बता सकते हो, तो आप लोगों को मिल जाएगी एल्गो भी। तब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एज अ बाइंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, बाइंग सेगमेंट में, तो आप पोजिशनल अल्गो इसके साथ जा सकते हो। जैसे मैंने पहले भी ये चीज हाईलाइट की थी कि आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, और आप लोगों का एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिलता है। और ये पोजिशनल बेस्ड है, ये कोई आपका इंट्राडे नहीं है, पोजिशनल बेस्ड। तो पोजिशनल अल्गो भी आप जा सकते हो इसमें, और आप मुझे बता सकते हो, तो वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसको 1 मंथ तक आराम से चला सकते हो। तो भाई जिसको भी ट्रायल के लिए चाहिए, वो ले सकता है मुझसे। और पोजिशनल अल्गो मैंने पहले भी बोला है कि बीच में भी मैंने हाईलाइट किया था, कभी कभी मैं हाईलाइट करता हूँ कि आपको अगर पोजिशनली जाना है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। और कुछ लोग जा गए भी हैं, तो काफी सुखी हैं, क्योंकि पोजिशनल अल्गो बहुत कम क्लाइंट्स है मेरे। पोजिशनल अल्गो के गिने चुने क्लाइंट्स हैं, क्योंकि पोजिशनल अल्गो हर कोई नहीं कर सकता। बट यस, एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो बजट डे वाले दिन, और आप लोगों का कैपिटल 50 से 60,000 है, तो डेफिनेटली आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ये जो नीचे निफ्टी 50 पोजिशनल अल्गो है, फ्यूचर वाली नोटेड फ्यूचर वाली, आप उसको इसलिए रेफर कर सकते हो क्योंकि वो आपका अच्छे से पोजीशन मैनेज कर लेगी, प्रीमियम डीके का चक्कर नहीं रहेगा, और साथ साथ आपके लॉस को बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। तो इसी वजह से आप लोग अगर जाना चाहते हो सेफली, सेफ की अगर मैं बात करूं, एक तो मैंने आपका वीडियो बना ही दिया जिसमें मैंने मेंशन कर दिया था, जो आप जा सकते हो बैंक निफ्टी के बिग इवेंट्स वाली अलगो, आप उसमें जा सकते हो, जिसकी कैपिटल आपकी 10-15 हजार है। उसके हिसाब से आप कैपिटल 50-60 हजार है, और दे आर मोर सीरियस, जिनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बिठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस अलगो के साथ जा सकते हो। तो ये भी एक आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से पोजीशन मैनेज होती है। आपके पोजीशंस के साथ साथ आपके लॉस अच्छे से मैनेज होंगे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा भी, तो आपको लॉसेस उतने नहीं होंगे, बट प्रॉफिट अगर आपके मार्केट फेवर में गया, तो आप बस फ्यूचर के हिसाब से गिनते प्रॉफिट आपके कितने होंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।
Thank you so much for your love and support, and yes, just make trading awesome with us, and we'll see you in the next video. बाकी आपके कुछ भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी ये छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्ट। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।